नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी जी की। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी एक महान नारी थी, एक वीरांगना थी और इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा व्याख्यात नहीं है। दोस्तों, पहली बात, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को 5 पति मिलना विधि के अंदर लिखा था? मतलब ये तो होना ही था। दोस्तों, पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम था नलिनी और वे पुत्री थी नल और दमयंती। दोस्तों, नलिनी एक बहुत ही मेधावी युवती थी और उन्होंने बहुत ही कड़ा तप किया था भगवान शिव जी के लिए। जब भगवान शिव जी उनके कड़ी तपस्या से अति प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि नलिनी अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती थी, तो नलिनी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जिसमें कि ये सूक्ष्म 14 क्वालिटीज हों, कि 14 गुण हों। दोस्तों, वो गुण क्या थे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, द्रौपदी चाहती थी कि उनके पति विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा बलवान हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सबसे सुंदर दिखते हो, उनके हृदय में सबसे ज्यादा करुणा हो, वो धर्म के बारे में महानिपुण हो। इसी तरह की दोस्तों 14 क्वालिटीज उनको चाहिए थी और उन्होंने यही शिव जी से वर में मांग ली। पहले तो शिव जी थोड़ा हिचकिचाए, पर उसके बाद शिव जी ने तथास्तु कहकर ये वरदान उनको दे दिया। दोस्तों, समझने की बात यह है कि किसी भी पुरुष में, किसी एक पुरुष में इतनी सारी खूबियां होना कदापि कदापि संभव नहीं था। इसी वजह से उनका विवाह 5 पांडवों से हो गया। और दोस्तों, यही वो 5 पांडव हैं जो एक साथ यदि मिल जाए तो उनमें वो 14 की 14 क्वालिटीज मिल जाती हैं, वो 14 गुण प्राप्त हो जाते हैं जो नलिनी यानी कि द्रौपदी जी चाहती थी। आइए दोस्तों, हम दूसरी बात करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी तो पता ही होगी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने आकर के एक कभी ना खत्म होने वाली साड़ी उनकी साड़ी से जोड़ दी थी सूक्ष्म रूप से, और दुशासन पूरी कोशिश करके भी वो साड़ी खो नहीं पाया। मगर दोस्तों, इसमें एक रहस्य और भी है। क्या आप जानते हैं, ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने शापों और वरदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है, दोस्तों उन्होंने ही माता कुंती को वो वरदान दिया था जिसके फलस्वरूप उनको 5 देव पुत्र प्राप्त हुए थे। उन्हीं महान दुर्वासा ऋषि जी ने एक बार, वो कहीं जा रहे थे और गंगा के किनारे जब वो स्नान करने गए तो जो उनका वस्त्र था वो गंगा के साथ बह करके चला गया। इसको देखते ही द्रौपदी ने एकदम ही शीघ्र अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी को वो दे दिया। ऋषि दुर्वासा जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने द्रौपदी जी को एक ऐसा वरदान दिया। उन्होंने कहा कि इसके बदले तुमको एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हें एक ऐसी वस्त्र की पूर्ति करूंगा जो कभी भी खत्म ना हो सके। और दोस्तों, श्री कृष्ण इस पूरी घटना के निमित्त मात्र थे, वो केवल एक जरिया थे जिसके जरिए ये वरदान द्रौपदी जी को सही समय पर प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों, तीसरा और एक बहुत ही रोचक तथ्य द्रौपदी जी के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी जी 5 पांडवों की रानी थी, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इससे पहले कि वो इन सारे 5 पांडवों का स्वामित्व स्वीकार करती, उन्होंने भी एक शर्त रखी थी। जी हाँ दोस्तों, एक गजब की शर्त रखी थी द्रौपदी जी ने। द्रौपदी जी ने ये शर्त रखी थी 5 पांडवों से कि वह उन सबका स्वामित्व तभी स्वीकार करेंगी यदि वो सब ये वचन मिले कि वे किसी भी और स्त्री के संग विवाह करने के बावजूद भी इंद्रप्रस्थ की रानी नहीं बनाएंगे या उसको अपने घर, यदि इंद्रप्रस्थ है, वहां नहीं लाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। 5 पांडवों ने कई विवाह करे मगर इंद्रप्रस्थ में किसी भी और रानी को नहीं लाया गया। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही संशोधन है
वो ये है कि अर्जुन की तीसरी बीवी सुभद्रा, जो कि कृष्ण भगवान की बहन भी थी, उन्हें इस घर में आने की अनुमति थी। और वो अनुमति भी श्री कृष्ण ने ही सुभद्रा जी को सिखाई थी कि सुभद्रा जी द्रौपदी जी के पास जाकर के उन्होंने ये कहा कि दीदी, मैं आपके घर में अर्जुन की बीवी बनकर नहीं, बल्कि आपके भाई कृष्ण की छोटी बहन के रूप में आई। ये सुनकर इस बात पर द्रौपदी कदापि मना नहीं कर सकती थी और इस प्रकार सुभद्रा जी का इंद्रप्रस्थ में प्रवेश हुआ। दोस्तों, आज हमने चर्चा करी द्रौपदी जी के बारे में, जो एक महान सती थी और एक बहुत ही जबरदस्त वीरांगना थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम प्राप्त होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हमें इस बात की शक्ति मिलती है कि हम और ज़्यादा कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें, हमारे देश की संस्कृति आप तक ला सकें। दोस्तों, ये नया चैनल है, आपसे अनुरोध है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और YouTube अब तक ये वीडियोस पहुंचाता रहेगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चाहें तो अपने और सभी मित्रों में इसको शेयर करें। इससे हमारा ये जो कम्युनिटी है, ये जो हमारी दोस्ती है, ये और बढ़ेगी और हम और ज़्यादा से ज़्यादा रोचक तथ्य आप तक ला पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।